My dear student, you are again very welcome to my YouTube channel AKS Classes. From today onwards, we are going to start a new chapter, that is some basic concept of chemistry. Okay, so this will be a very easy and very basic lessons. In this lesson, whatever we will discuss, मैक्सिमम टॉपिक तुम लोग जो प्रीवियस क्लासेस मतलब क्लास 8, 9, 10 उनमें पढ़ के आए होंगे. ठीक है, जस्ट ये क्या होगा मतलब इट इज़ ए मतलब ब्रिज बिटवीन क्लास 10 एंड क्लास 11. केमिस्ट्री का जो ब्रिज बोल सकते हो, ये ब्रिज लेसन होगा. ठीक है, तो हम लोग इस लेसन को अच्छे से देखेंगे और जल्दी देखेंगे. ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. तो क्या करना है, पहले हम लोग क्या सीखना है, व्हाट इज़ मैटर. आई थिंक यू नो व्हाट इज़ मैटर. मैटर क्या होता है. ठीक है, एनीथिंग व्हिच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस is called matter. Very easy. I think you got it. Okay. तो matter can be classified broadly into two categories. Okay, classification अगर तुम्हें पूछा गया what is the classification of matter, it can be classified broadly into two categories. एक होगा microscopic and another is macroscopic. ठीक है, macroscopic level. Got my point? Okay. तो at microscopic level, एक इस माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैटर को दे कैन बी एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट. ओके, कितना फिजिकल स्टेट में रह सकते हैं, 3 फिजिकल स्टेट्स. ओके, तो क्या क्या था, नेमली क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, these 3 solid, liquid and gas are interconvertible. We can convert one into another, so this is called interconvertible by changing the conditions. कैसा कंडीशन, वो आप लोग conditions of what, temperature and pressure. Okay, if we change the condition of temperature and pressure, we can convert one into another type. Suppose पहले क्या है, एक solid है, this is a solid. We can convert it into liquid. अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, it will convert into liquid. Okay, and again अगर liquid बन गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, cool, it will convert it into solid. Again this liquid can be converted into gas by heating. Again this gas can be converted into liquid by cooling. ठीक है, तो what can you say, these microscopic level of matters are of 3 type. Okay, solid, liquid and gas on the basis of their physical state, but these physical state are interconvertible. I think you got my point. Okay, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, now will जो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल में जो था, एट मैक्रोस्कोपिक, और इन लोग को बाल्क लेवल भी कहा जाता है, बाल्क. ठीक है, बाल्क लेवल it is classified as ऐसे करके मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, देखना. ठीक है, सपोज दिस इज व्हाट, मैटर. ओके, तो प्योरली इट कैन बी ऑफ 2 कैटेगरीज. वन इज मिक्सर्स
one is mixtures and another is pure substance. Okay, pure substances. जितना भी चीज़ मिलता है some are pure and some are mixer. मिक्सर मतलब 2-3 मिक्स होके एक रहता है, ठीक है. तो दिस मिक्सर फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. एक होता है homogeneous mixer and another is heterogeneous. I think you are very familiar with this term. What is homogeneous, what is heterogeneous. अगर वो मिक्सर में कंपोजिशन क्या रहे, सेम रहेगा, दैट विल बी नोन एज homogeneous. If the composition is different, that will be known as heterogeneous. ठीक है सर. तो you can write composition is not यूनिफॉर्म थ्रू आउट. ठीक है, अगर सिस्टम का थ्रू आउट में ये कंपोजिशन इज डिफरेंट देन इट विल बी नोन एज हेटेरोजेनस. ओके, बट हियर एंड इन दिस केस द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर. तो सिंपली व्हाट कैन यू से, कंपोजिशन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म. ओके, मतलब यहाँ पे जो चीज़ रहेगा वो पूरा का पूरा मिक्स होते रहेगा. लेकिन ये जो प्योर सब्सटेंस है ये क्या है, दीज आर वेरी फेमस, यू आर फेमिलियर विद दिस. लाइक कॉम्पाउंड्स, कुछ कंपाउंड होता है पूरा प्योर कंपाउंड, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड ले सकते हो. अगर एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, पूरा प्योर है. ओके, तो एलिमेंट क्या है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. ओके, व्हिच में बी एटम्स और मोलिकुल. जैसे करके हाइड्रोजन ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, ओके, नाइट्रोजन, दिस में बी एटम और एलिमेंट. एंड कंपाउंड कोई भी हो सकता है, मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, जैसे HCl, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. सो दीज आर व्हाट सब्सटेंस. तो आई थिंक अभी से सबको मैटर क्या है और मैटर रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो चुका होगा. ठीक है.